ओम शांति। अगर किसी पर रहम करना भी है या दया करनी भी है तो बाबा क्या कहते हैं, आत्मिक दया करनी है, ह्यूमन दया नहीं करनी। क्योंकि ये जो दया है जो मनुष्य समझकर मनुष्य के ऊपर करते हैं, ये सबसे बड़ा विघन है। अब ये कैसे विघन है? क्योंकि खुद को मनुष्य समझा, अर्थात मन के वश होकर मनुष्य के ऊपर दया की, अर्थात वो भी मन के वश है। मतलब पाठ में फंसकर, देह अभिमान में फंसकर सामने वाले को भी देह देखा कि ये बेचारा दुखी है, या ये बेचारा के पास ये नहीं है, या इसके साथ मेरा ये रिश्ता है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मतलब खुद देह में फंसे हुए हैं और सामने वाले को भी देह में फंसा हुआ देखकर बेचारा कहकर उसके लिए मदद कर रहे हैं या कुछ हेल्प दे रहे हैं उसको। तो ये हमने क्या किया, देह अभिमान तो हमेशा ही क्या करता है, शक्ति को खत्म करता है। सांप ने सांप को देख लिया ना, तो क्या होगा, वो तो जहर ही है, डसेगा ही। लेकिन अगर हमें पाठ में किसके ऊपर दया करनी भी है या किसी के लिए कुछ करना भी है, तो आत्मिक स्वरूप देखते हुए करना है कि वो कौन है, पाठ से अलग आत्मा है, और मैं भी कौन हूँ, पाठ से अलग आत्मा हूँ। क्योंकि देह मतलब देह से जुड़े हुए पदार्थ, देह से जुड़े संबंध और देह की सारी कहानी, और सामने वाले को भी वही देखा। तो पहले दोनों उससे अलग, फिर अगर पाठ में उसके ऊपर लिए कुछ कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। क्योंकि आत्मिक दया जो है वो एक पावर है। जब हम किसी को उसके सत्य स्वरूप में देखते हैं तो आत्मा की शक्तियां जो है वो जागृत होती हैं, और उसकी शक्तियों को जागृत कर देना ही उसके ऊपर क्या है, दया है। क्योंकि फिर जो आएगी ना परिस्थितियां, और जो भी आपको उसके लिए लग रहा है बेचारापन, वो उसकी शक्तियां जागृत हो गई तो वो खुद ही उसको क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। तो आत्मिक स्वरूप में देखना हर किसी को, ये सबके ऊपर क्या है, सबसे बड़ी मदद है, सबसे बड़ी दया है। और दूसरा, आत्मा समझकर आत्मिक रूप में देखना। फिर भले पार्ट में उसके साथ कोऑपरेट करें, उसको कुछ चाहिए तो दे दें, लेकिन ये आत्मिक स्वरूप में देखना खुद के लिए भी क्या है, खुद के ऊपर भी सबसे बड़ा रहम है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, आत्मा समझकर उसको देखते हैं, उसके पार्ट को नहीं देखते, तो फिर जो जाता है उसके पास वाइब्रेशन जो जाती हैं, जो आत्मा की शक्तियों को जागृत करती हैं, उससे हमारा जो देह देखकर करेंगे वो अभिमान जो आएगा, वो ईगो नहीं बढ़ेगा। मतलब ईगोलेस आत्मा तो क्या है, ईगोलेस है। और वो जो भी देगी वो किसका होगा, आत्मा का। परमात्मा के सिवा कोई और है ही नहीं। तो आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होकर ही दे सकती है। आत्मा मीन्स बाबा साथ है, परमात्मा साथ है। तो उस देने में उसका अपना भी अभिमान नहीं आएगा। इसलिए रहम करें अपने ऊपर भी, सबके ऊपर भी। लेकिन कौन सा, आत्मिक दया। मनुष्यों वाली खाली दया नहीं करनी है। पाठ में खाली दया, बेचारा कहकर खाली दया नहीं करनी है। वो दया ही उसके लिए क्या हो जाएगी, नहीं तो बेरहमी हो जाएगी। इसलिए आत्मिक दया करते रहें, अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। ओम शांति।